फ्रेंड्स, आज 5 सितंबर है। आज का दिन पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, के जन्मदिन पर समस्त शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजनीति में आने से पहले एक कुशल शिक्षक रह चुके थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में दिए। उनका मानना था कि व्यक्तित्व निर्माण एवं चरित्र निर्माण में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। वैश्विक शांति, वैश्विक समृद्धि एवं वैश्विक सौहार्दता में शिक्षा का विशेष योगदान होता है। उनका मानना था कि पुस्तकें वे साधन हैं जो दो संस्कृतियों के बीच पुल निर्माण का कार्य करती हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ये विचार वास्तव में हमें ये बताते हैं कि शिक्षा और शिक्षक हमारे समाज के वह अभिन्न अंग हैं जिसके बिना हम एक स्वस्थ और विकसित राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद मनुष्य को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे ना तो आपसे कोई चुरा सकता है और ना ही इसके खो जाने का भय होता है। शिक्षा मनुष्य के मानवीय गुणों का विकास करती है, उसे सही गलत की पहचान कराती है, हमारे नैतिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक गुणों को विकसित करती है। परंतु जिस प्रकार किसी पतवार के बिना नाव नहीं चलती, सूर्य के प्रकाश बिना सवेरा नहीं होता, एक शिल्पकार के बिना कोई पत्थर मूर्त रूप नहीं ले सकता, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक के बिना कोई भी शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकती। एक शिक्षक ही हमारी शिक्षा को सही दिशा और दशा प्रदान करते हैं। शिक्षक वह पथ प्रदर्शक होता है जो हमें अपने ज्ञान का कवच पहनाकर हमें हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। एक शिक्षक के लिए प्रत्येक छात्र स्पेशल होता है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। वो अपने हर बच्चों में छुपे रचनात्मक गुणों को पहचान कर उसे निखारने का काम करता है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की धनुर्विद्या को निखारा और रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद की सेवा की भावना को, और आर्चरेकर ने हमारे लिटिल मास्टर यानी कि सचिन तेंदुलकर को एक महान क्रिकेट खिलाड़ी बनाया। गुरु शिष्य की यह परंपरा हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। हमारे शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी समाज का दर्पण होती है। जैसा समाज होता है वैसी ही शिक्षा होती है। प्राचीन काल में समाज अध्यात्म आधारित हुआ करते थे, इसलिए शिक्षा भी वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथों पर आधारित थी। वर्तमान समय में शिक्षा रोजगारोन्मुखी एवं कंप्यूटर आधारित हो गई। गुरुकुल की जगह अब हॉस्टल्स ने ले ली, परंतु गुरु का स्थान आज भी वही है। गुरु कल भी हमारे लिए सर्वोपरि थे, गुरु आज भी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव, गुरु महेश्वरा। हमारे आज के भावी छात्र जो कल के शिक्षक हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि शिक्षक बनने से ज़्यादा महान कोई प्रोफेशन नहीं। ये वो प्रोफेशन है जो हर दूसरे प्रोफेशन की जननी है। एक शिक्षक 1000 शिक्षक बना सकता है। एक शिक्षक ही डॉक्टर, इंजीनियर और IAS बनाता है, परंतु कई डॉक्टर्स और IAS मिलकर भी एक शिक्षक का निर्माण नहीं कर सकते। APJ कलाम ने कहा था कि महान शिक्षक अपने ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं, जो अपने आज का त्याग कर आने वाली पीढ़ी की कल को बेहतर बनाने का काम करते हैं। इतिहास गवाह है कि एक गुरु अपने ज्ञान के बल पर सदैव पूजा जाता रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था, ये हम में से शायद ही आज किसी को याद हो, परंतु साम, दाम, दंड, भेद की नीति देने वाले गुरु कौटिल्य को हम सभी जानते हैं।
आज भी कोई प्रखर बुद्धि वाला बच्चा को हम कौटिल्य नाम से ही पुकारते हैं। सदियों से विश्व गुरु कहा जाने वाला भारत अनेक ऐसे ज्ञानी गुरुओं से भरा पड़ा है। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट, वराहमिहिर, अल्बर्ट आइंस्टीन, रविंद्रनाथ टैगोर, मिसाइल मैन एपीजे कलाम जैसे भारत रत्न ने न केवल अपनी मातृभूमि बल्कि पूरे विश्व में अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाई और वे संपूर्ण मानव जाति के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ज्ञान या नॉलेज एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका प्रॉफिट हमें आजीवन मिलता रहता है। इसलिए हमें से प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में लगातार ज्ञान अर्जित करते रहे। अपने जीवन में एक महान लक्ष्य रखना चाहिए और उसे दृढ़तापूर्वक प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन मेहनत तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि हम अपनी तय की गई मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। एपीजे कलाम ने कहा था कि अगर हमें सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखना होगा। जय हिंद, जय भारत।